Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepare for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Well, hello guys, how are you? Hope you all are well and good. Today's our topic for NTA UGC NET preparation program is taken from the unit teaching aptitude. Today is our fourth lecture. अगर आपने अभी तक 3 lectures जो हैं वो इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो आज है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ लेक्चर जो कि रहेगा टॉपिक माइक्रो टीचिंग. एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक टेक्निक है, वो हम स्टडी करने वाले हैं. साथ ही टीचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम पहले कवर करेंगे, जिसके ऊपर 101% आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है. उसके अलावा गैगनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं. गैगने के थ्रू जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बताई गई है उसके सारे स्टेप्स जो है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. होप सो आपको हमारी ये वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके. ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. टीचिंग इफेक्टिवनेस क्या होता है? एक्चुअली एज अ टीचर जब हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आए. जो चीज़ हम उसे बता रहे हैं वो उसी तरीके से उसे समझे और उसे जो है वो एसिमिलेट करें अपने अंदर और अपने बिहेवियर के अंदर एक नया चेंज लेकर आए. तो अगर ये प्रोसेस बिल्कुल सही से जाती है, जो हम चाहते हैं वो हमें अपना प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं कि टीचिंग इज सेड टू बी द इफेक्टिव. टीचिंग इफेक्टिव मानी जाती है उस टाइम पर. अब कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम टीचिंग को इफ़ेक्टिवनेस बनाने के लिए जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. यहाँ पर जो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं उसे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द क्लैरिटी. हम बात करेंगे क्लैरिटी पॉइंट की. क्लैरिटी के अंदर देखा जाए तो एक टीचर को किस किस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए जब वो पढ़ाने जा रहा है. डैट मीन्स उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि वो किस लिए क्या पढ़ाना चाहता है, क्या स्टूडेंट के अंदर नया स्किल है या कोई नॉलेज है या कोई नया आइडिया है या उसके बिहेवियर में चेंज है, तो वो क्या उसका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है वो जो है एक टीचर को क्लियर होना चाहिए. उसके बाद मेन पार्ट इज़ द नॉलेज. वो अपने जो भी वो पढ़ाने जा रहा है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए. उससे जो है अपने जो भी टॉपिक वो बताने जा रहा है उसकी प्रॉपर जो है वो नॉलेज उसे होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द क्लैरिटी अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यू नो स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हर किसी का अलग अलग लेवल होता है, हर किसी की कैच आउट करने की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है. तो इसलिए इंडिविजुअल के डिफरेंस को, स्टूडेंट के डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की. टीचिंग तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगी जब हम स्टूडेंट को समझते हुए, स्टूडेंट के बिहेवियर को समझते हुए फिर जो है वो उन्हें हम प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द पिन पॉइंटेडनेस. दैट मीन्स पिन पॉइंट क्या है, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर मेन टॉपिक क्या है, कौन सी चीज़ को आपको पिन पॉइंट करना है, स्टूडेंट को मेनली बताना है. ये चीज़ भी एक टीचर को क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द लेवल्स ऑफ टीचिंग. आपको पता है टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड एक रह गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब हम ये कह सकते हैं कि एज अ टीचर आपको इन तीनों लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस टाइप का है, स्टूडेंट को किस लेवल के थ्रू अभी बताना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ मेमोरी, वेदर इट इज़ अंडरस्टैंडिंग और इट कैन बी अ रिफ्लेक्टिव लेवल. नेक्स्ट वन इज़ द टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन. येस, इवेल्यूएशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए कि एट द एंड यू नो कि इवेल्यूएशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. जब हमने स्टूडेंट को पढ़ा दिया है हमें जानना ज़रूरी है कि क्या स्टूडेंट ने जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसे कंप्लीट किया है कि नहीं, अकम्प्लिश किया है कि नहीं. तो वो चीज़ ऑफकोर्स इवेल्यूएशन के थ्रू ही हो पाएगी. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीचिंग प्रोसेस. तो हमें टीचिंग प्रोसेस के इस इंपॉर्टेंट पार्ट के सभी टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर. नेक्स्ट वन इज़ द रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स जो हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को उसे हम रियल लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कहाँ पर ये चीज़ उसको देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना टीचर को ज़रूरी है. नेक्स्ट जो डिमेंशन आ जाता है वो आ जाता है अबाउट द वैरायटी, कि हम किस तरीके से, किस वैरायटी के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. हमें सारी वैरायटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज जज्ड बाय द स्पीच पैटर्न और ब्राइट लाइट. डैट मीन्स जब हम पढ़ा रहे हैं कि लाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होनी चाहिए. और साथ ही ज़रूरी है
हमें स्पीच पैटर्न्स की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें हाई पिच के अंदर बोलना है और किस पॉइंट पे हमने जो है लो पिच के अंदर बोलना है। कभी भी मोनोटोनी नहीं रखनी है। मोनोटोनी अगर आप रखेंगे, अगर आपके टाइम में, अगर आपने पहले पढ़ा है स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर भी चाहे, तो कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि जो एक ही लय में लाइक दिस, ना तो कोई ऊंची पिच है, ना कोई उसने हाई पिच लिया है, ना उसने कोई लो पिच लिया है, तो ये मोनोटोनी होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। कॉन्ट्रास्ट एंड सडन चेंज, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आप कोई सडन चेंज लेते हैं, अगर आपको टॉपिक बदलना है, कोई नया टॉपिक कराना है, तो ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रास्ट सेट कीजिए दोनों टॉपिक्स के बीच में कि आप एकदम से दूसरे टॉपिक पे कैसे चलेंगे। वरना अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और एकदम से किस पॉइंट पे आ गए। अगर आप किसी नए पॉइंट पे जा भी रहे हैं तो पहले उन दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट सेट कीजिए, रिलेशनशिप सेट कीजिए, और फिर जो है इस टेक्निक का यूज़ करते हुए आप टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। टीचर्स बॉडीली जेस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब भी आप पढ़ा रहे हैं, आपके जेस्चर्स लाइक द आप नोडिंग कर रहे हो, आप अपने हैंड्स यूज़ कर रहे हो, आप अपने आइज़ के एक्सप्रेशन, आइज़ के जो है वो जेस्चर्स, आइज़ की मूवमेंट यूज़ कर रहे हो या कुछ भी, तो ये चीज़ें जो है वो जेस्चर्स में आ जाती हैं। टीचर का जेस्चर जो है वो ज़रूर टीचिंग को इफ़ेक्टिव और इनफेक्टिव बनाने में प्रॉपर कंट्रीब्यूट करता है। आप जो है वो कैसे खड़े हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे आप जो है वो सामने वाले से नॉन वर्बली कांटेक्ट में हैं, तो दैट इज कॉल्ड द जेस्चर्स, और ये आपको इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के अंदर। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट वन इज द टीचर्स मूवमेंट इन क्लास। क्लास में टीचर्स की मूवमेंट कैसी है, टीचर की मूवमेंट कैसी है, दैट मीन्स टीचर कैसे मूव कर रहा है, कैसे आगे पीछे जा रहा है। ऐसे तो नहीं है कि खड़ा खड़ा डोल रहा है लाइक दिस, समथिंग ऐसे होता है ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो टीचर की मूवमेंट जो है वो भी हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है। सो बी केयरफुल। सेल्फ एक्टिविटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि हम पार्टिसिपेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करें कि वो भी आकर कुछ एक्टिविटी करें, कुछ नया आइडिया जज करें, नया आइडिया जो है वो अपना दें। स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड्स। यस, ऑफ कोर्स टीचिंग एड्स का तो हम यूज़ करते ही अपनी वैरायटीज़ के थ्रू, कि हम स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे ज़्यादा नॉलेज के प्रति जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए और पॉइंट को ज़्यादा क्लियर आउट करने के लिए हम जो है वो टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द टीचर्स पर्सनल बिहेवियर या इंटरेक्शन। टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। अगर टीचर ही काफ़ी लो फील हो रहा है, ऐसे नेगेटिविटी सी फील हो रही है, वो भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड शो नहीं हो रहा अपने पढ़ाने के मूड से, अपने पढ़ाने की स्टाइल से, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी कैसे आपके जो है वो एक्साइटेड हो पाएंगे या कोई भी चीज़ को समझ पाएंगे। तो इससे जो है वो टीचिंग हमारी इनइफेक्टिव हो जाती है। लास्ट वन इज द पोजिंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो एक पोज भी ज़रूर दें बीच में। डैट मीन्स, अभी देखो जैसे मैंने अभी बोला, डैट मीन्स लाइक 1 सेकेंड का पोज, और फिर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड द पोजिंग बिटवीन द लाइन्स व्हेन वी यूज सम पोज, व्हेन वी यूज सम गैप in talking about the next point, the next letter, something like this. So that is called the posing. जब हम posing नहीं लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाएगा बच्चे के लिए ग्रैप्स करना मीनिंग, और एक्चुअली वो 5 मिनट के अंदर ही आपके लेक्चर से बोर होके निकल जाएगा। नेक्स्ट डिमेंशन इज टास्क ओरिएंटेशन। दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल पॉइंट पर ये बेस्ड है। अब हम टास्क ओरिएंटेड रहें, इसके अंदर के कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द गोल डायरेक्टेड, कि जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को डायरेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट मैटर से पढ़ाओ ताकि उनका गोल जो है वो अचीव हो सके, जो वो गोल अपने मन में लेकर आए हैं। एक्शन डायरेक्टेड, हमारे एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट को अपने गोल को अचीव करने में और ऑफ कोर्स टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में यूजफुल हों। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट एंड कंप्लीशन। ऑफ कोर्स हमें अचीवमेंट क्रिएट करनी है, हमें कंप्लीट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि हमें अपने मैटर को कंप्लीट करना है, हमें प्रॉपर जो चीज़ चाहिए थी वो अचीव करना ज़रूरी है। अगर अचीवमेंट हमने कर लिया है, अपना मैटर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ये भी हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। अगर
अगर हम टाइम पे उसे कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इनबिल्ट मोटिवेशन। स्टूडेंट्स के अंदर कोशिश करो कि वो इनबिल्ट जो है वो मोटिवेट हों, उनके अंदर मोटिवेशन को इनबिल्ट करो, डालो, मोटिवेट करो किसी भी तरीके से, उन्हें रिवार्ड्स के थ्रू, उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रॉपर वैल्यू देकर कि हाँ आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, आपको इस जगह रियल लाइफ के अंदर काम आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द इनबिल्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट इज अ नीड फुलफिलमेंट। जो फुलफिलमेंट, जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को पूरा करो। जो भी स्टूडेंट सीखने आया है, समझने आया, मान लीजिए उसका कोई डाउट है, उसको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो उसकी नीड को फुलफिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। लास्ट वन इज द रिलैक्सेशन। स्टूडेंट को आप रिलैक्स कीजिए थ्रू द कर्म योगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन ऑल्सो और फॉर द रिक्रिएशन, कि स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाने के बाद जब हम उसे एक इस फेज से निकालते हैं और उसे दोबारा पढ़ने के लिए तैयार करना, तो उसके लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच में। नेक्स्ट वन इज द एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क। स्टूडेंट्स को लर्निंग टास्क के अंदर एंगेज रखना। दैट मीन्स स्टूडेंट अब अपने खुद के गोल्स रेडी करे और खुद के नए नए एक्सपीरियंस जो है वो बनाए। दैट इज कम्स अंडर दिस पॉइंट। इसके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेक लर्निंग अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी। लर्निंग को डेवलपमेंटल एक्टिविटी बनाओ, मतलब कि ये जो है वो कोशिश करो कि स्टूडेंट जो है वो अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सके थ्रू द लर्निंग। तभी अगर उसके अंदर उसको कोई डेवलपमेंट शो होगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव है, कुछ नया जो है मैं डेवलप हुआ हूँ पहले से लेकर, अब मेरी जो नॉलेज है वो कुछ डेवलप हुई है, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो एंगेज करेगा स्टूडेंट क्लास वर्क के अंदर और कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाऊँ। डेवलप कंसंट्रेशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन बनाए रखो। किसी भी तरीके से आप कंसंट्रेशन बना सकते हो। आप मल्टीमीडिया एड्स का प्रॉपरली यूज़ करके, चार्ट्स, मॉडल्स वगैरह का यूज़ करके, आप किसी ऑडियो एड का भी यूज़ करके स्टूडेंट की प्रॉपर जो है वो कंसंट्रेशन बनाए रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट स्पेसिफाइड असाइंड होमवर्क और टास्क। अगर उनको कोई होमवर्क या टास्क दिया गया है, उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट करो, उनको कहो कि आपको ये कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट करते हैं तो दैट मीन्स दे आर एंगेजिंग। नाउ इफ एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन टीचिंग विल ऑल्सो बी इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज रीएनफोर्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि स्टूडेंट कंसेप्चुअली जो चीज़ उन्हें बताई गई है उसे समझे और साथ ही साथ उसे प्रॉपर अप्लाई भी करे। उसके लिए रीएनफोर्समेंट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करो कि स्टूडेंट को रिवार्ड दो अगर उसने अच्छा किया है, और देन वो उस चीज़ को रीएनफोर्स करे और रीएनफोर्स करने पर वो उसका मास्टर बन पाए, उसे प्रॉपरली उसकी नॉलेज जो है वो कंसेप्ट की क्लियर हो पाए। तो ये भी एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आज हमने अभी चारों डायमेंशंस पढ़े अलग अलग से, जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी थे। अब हम नेक्स्ट एक छोटी सी टेक्निक करेंगे जो कि है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रो टीचिंग, इट इज़ लाइक द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर टीचर को ट्रेन किया जाता है एक रियल लाइफ, एक रियल क्लास की तरह। उनको जो है वो एक डेमो क्लास दे दी जाती है जिसके अंदर कुछ टीचर्स भी होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। वहाँ पर उन्हें पढ़ाना रहता है और इसके थ्रू जो वो अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं पढ़ाने को लेकर, क्योंकि यू नो कि टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके थ्रू उनको आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज, डीपर नॉलेज जो है वो भी मिलती है। और इसकी एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके अंदर कहा जाता है, इसके अंदर बताया जाता है कि सबसे पहले आप प्लान करो, देन आप टीच करो और देन आप फीडबैक लो। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ऑफ कोर्स फीडबैक मिलने के बाद फिर आपको री प्लान करना है, री टीच करना है और देन आपको री फीडबैक लेना है। फिर आपको कैसा लगा, अगर आपको फिर भी फीडबैक में कमी लगती है तो फिर आपकी ये प्रोसेस दोबारा, फिर आपकी ये प्रोसेस री प्लान, री टीच और री फीडबैक की ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल जाता। ये है आपकी माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट वी विल स्टडी द रॉबर्ट गैगने's टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि रॉबर्ट गैगने के थ्रू दी गई है वो आज हम स्टडी कर रहे हैं इस क्लास में। रॉबर्ट गैगने का जो बर्थ है वो 1916 का है और 2002 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1965 में एक बुक पब्लिश की थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इस बुक में इन्होंने कुछ मेंटल कंडीशंस के बारे में जिक्र किया था जिसके थ्रू लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इन्होंने टोटल 9 स्टेप प्रोसेस बताई थी जिसके थ्रू लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आज हम इसी प्रोसेस के बारे में इस क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप इज एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
जब हम लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम अपनी रिटेंशन को एनहांस करें, अपनी मेमोरी पावर को एनहांस करें, जिसके थ्रू जो है हमें जो भी बताया जा रहा है हम उसे रिटेन कर पाएँ और फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र कर पाएँ। Second step is assess if lessons objectives has been learned और नॉट। डैट मीन्स हमें यहाँ पर चेकआउट करना है कि जो लेसन, जो टॉपिक हमें करवाया गया है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। आपको पता है कि हर एक लेसन के फ्रंट में पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं कि इसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है या आप जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर उस लेसन को पढ़ रहे थे अगर वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो वो चीज़ आपको चेकआउट करनी है इस स्टेप के अंदर। थर्ड वन इज द प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप एक लर्नर हैं और एक लर्नर के तौर पर आपको बताना है कि इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी, तो आप उनको इंफॉर्मेटिव फीडबैक प्रोवाइड करो। टीचर को एज अ स्टूडेंट आपको एक इंफॉर्मेटिव फीडबैक जो है वो देना है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट इज द इलिसिट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, आपको मैटर मिल चुका है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो चुके हैं, आपने फीडबैक भी दे दिया है, अब आपको उसके ऊपर ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस देनी है। दैट इज द आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में लेकर आना है जो चीज़ आपको बताई गई है। नेक्स्ट इज द प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस। लर्नर को गाइडेंस दीजिए। एज अ टीचर भी आपको लर्नर को गाइड करना है टाइम टू टाइम, जो भी चीज़ उन्हें बताई गई है उन्होंने वो कैसे करनी है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, लाइक दिस आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो लर्नर को गाइडेंस देते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंट कंटेंट मटेरियल। अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट करो, प्रोवाइड करो कि कहाँ से वो पढ़ सकते हैं। अगर आप वो सेल्फ स्टडी अब करना चाहते हैं तो वो कहाँ से इस कंटेंट को ले सकते हैं जो चीज़ उन्हें क्लास में बताई गई थी। नेक्स्ट स्टेप इज स्टिमुलस रिकॉल ऑफ परियर नॉलेज। तो जो नॉलेज हमने उन्हें दी है अब उन्हें स्टिमुलस देना कि वो उसे रिकॉल करते रहें। किसी भी तरीके से उनसे कोई क्वेश्चन पूछना, उनसे कोई ऐसे कंसेप्ट दे देना उनको सॉल्व करने के लिए जिसकी वजह से उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो रिकॉल होती रहे, और ऑफ कोर्स अगर वो रिकॉल करते रहेंगे तो वो उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। 8th स्टेप इज ओरिएंट द लर्नर प्रेप एंड ऑब्जेक्टिव्स। चाहे प्रेपरेशन की बात हो चाहे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने की, उसमें हमारा मेन फोकस हमारे लर्नर्स के ऊपर होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है मेन फोकस में हमें स्टूडेंट्स को ही रखना चाहिए। लास्ट वन इज द गेन अटेंशन। तो लास्ट स्टेप जो है वो स्टूडेंट की अटेंशन बनाए रखना चाहिए। जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर उनकी क्लास के अंदर अटेंशन बनी रहे, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी आज, छोटे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। होप्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली 12:30 पर आपको ये क्लास जो है वो मिल रही हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको मैं पूरी मेहनत के साथ ये क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप इसका प्रॉपर बेनिफिट भी उठाएँ। सारी क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और हाँ जी, अगर आपको मेरी क्लासेस का कॉन्टेंट नहीं मिल रहा है, आपको सोच रहे हैं कि भाई कॉन्टेंट कहाँ से लें, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट था कि स्टूडेंट को कॉन्टेंट प्रोवाइड करो, है ना। तो कॉन्टेंट मटीरियल के तौर पर मैं आपको NT-UGC नेट की ये बुक जो है वो सजेस्ट करती हूँ। KVS मदान सर के थ्रू रिटन बुक है ये, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है। तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। तो दी बेस्ट बुक है। अगर आपने ये बुक ले ली है तो उसके बाद आपको किसी भी तरह के कोई और कंटेंट की नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रही हूँ, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कल मिलते हैं दोबारा।